हेलो डियर स्टूडेंट, मैं फाउंडर ऑफ सिग्नम मैथमेटिक्स अभिषेक कुमार आज आपके बीच कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के तीसरे लेक्चर को लेकर के आया हूं। इस तीसरे लेक्चर में हम सेंट्रॉइड से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। कल हम ट्रायंगल का सेंट्रॉइड निकालने के लिए सीखे थे। ट्रायंगल का सेंट्रॉइड कैसे निकालते हैं, आइए उस सेंट्रॉइड से रिलेटेड हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। सम इंपोर्टेंट पॉइंट, आपका सबसे पहला पॉइंट है कि सेंट्रॉइड जो है ना सर, सेंट्रॉइड सबसे पहले तो सेंट्रॉइड कहते हैं किसको है सर? कोई आपका ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल के मीडियन को, उस ट्रायंगल के मीडियन को, जैसे ये आपका इसका मिड पॉइंट क्या है? डी है। इसका मिड पॉइंट मान लिए क्या है? ई है। इसका मिड पॉइंट मान लिए एफ है। तो सर ये जो है आपका ए डी, ये आपका बी और ये आपका सी एफ, ये जो है सर ये ए डी बी और सी एफ, ये तीनों एक दूसरे को जहां इंटरसेक्ट करती है, एक दूसरे को जहां इंटरसेक्ट करती है वही क्या कहलाता है? आपका सेंट्रॉइड कहलाता है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ थ्री मीडियंस ऑफ ए ट्रायंगल आर कॉल्ड सेंट्रॉइड, इज कॉल्ड सेंट्रॉइड। तो सर तीनों मीडियन के इंटरसेक्शन पॉइंट को क्या कहते हैं? सेंट्रॉइड। और एक बात, सेंट्रॉइड को किससे इंडिकेट किया जाता है? जी से। और सेंट्रॉइड जो होता है ना सर, सेंट्रॉइड जी जो है, यह मीडियन को, एडी को, बी को और सीएफ को किस रेशियो में डिवाइड करती है? 2:1 में। तो सेंट्रॉइड डिवाइड्स द मीडियन, सेंट्रॉइड डिवाइड्स द मीडियंस AD, BE, CF and CF in 2:1, 2:1 में डिवाइड करती है। दैट मीन्स कहने का मतलब क्या सर? AG अपॉन GD अगर कोई पूछे तो ये कितना हो जाएगा? 2/1। AG अपॉन GD इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2/1। चलिए अब सेकेंड नंबर जो है, सेकेंड नंबर इसका पॉइंट है सर कि अब ये सेंट्रॉइड है, ये इसका मिड पॉइंट है, डी इसका बीसी का मिड पॉइंट है, ई किसका मिड पॉइंट है? एसी का, एफ किसका मिड पॉइंट है? एबी का। अब बोला सर ये जो है मिड पॉइंट, इस मिड पॉइंट को मिलाइए, तो इस मिड पॉइंट को मिलाएंगे, इस मिड पॉइंट को मिलाइए। इस मिड पॉइंट को मिलाने के बाद क्या होता है? इस मिड पॉइंट को मिलाने के बाद एक और ट्रायंगल बन जाता है। कौन सा ट्रायंगल बोलो तो? DEF। DEF ट्रायंगल जो बना सर, DEF ट्रायंगल, इस DEF ट्रायंगल का मिड पॉइंट जो होता है सर, सॉरी DEF का जो सेंट्रॉइड होता है, सेंट्रॉइड, ये उसी का जो ABC का सेंट्रॉइड होता है वही DEF का भी सेंट्रॉइड होता है। इसके कहने का मतलब क्या है सर? यानी सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट जो एबीसी के लिए आएगा वही सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट DEF के लिए भी आएगा ना। तो ध्यान से समझिएगा। तो यानी सेंट्रॉइड ऑफ, यहां क्या लिखेंगे? सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल, सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल ABC, सॉरी DEF इज इक्वल टू सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल, सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल ABC, सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल ABC। यानी सर जो आपके ट्रायंगल ABC का सेंट्रॉइड होगा वही इसके मिड पॉइंट से बनने वाले ट्रायंगल का भी सेंट्रॉइड होगा। बात समझ रहे? बड़े वाले ट्रायंगल का सेंट्रॉइड छोटे वाले ट्रायंगल के सेंट्रॉइड के ही बराबर होगा, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा। अब तीसरा बात क्या बोला सर? तीसरा बात बोला कि ये जो छोटा वाला ट्रायंगल बना DEF, इसका जो एरिया होगा सर, और ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल है, बड़ा वाला ट्रायंगल का एरिया ऑफ ABC जो होता है इस छोटे वाले ट्रायंगल का 4 गुना होता है। इस छोटे वाले ट्रायंगल का कितना होता है? 4 गुना। एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया छोटे वाले ट्रायंगल के एरिया का कितना गुना होता है? 4 गुना। चलिए अब फोर्थ नंबर है सर, फोर्थ नंबर क्या बोला? ये जो सेंट्रॉइड है ना सर, सेंट्रॉइड, ये सेंट्रॉइड
इस पूरे ट्रायंगल को 3 इक्वल एरिया वाले ट्रायंगल में डिवाइड करती है। ये सेंट्रॉइड जी जो है वह इस पूरे ट्रायंगल को 3 इक्वल एरिया वाले ट्रायंगल में डिवाइड करती है। यानी जी डिवाइड्स, कहने का मतलब क्या सर, एरिया ऑफ एजीबी इज इक्वल टू एरिया ऑफ बीजीसी इज इक्वल टू एरिया ऑफ एजीसी, यानी एरिया ऑफ एजीसी। यानी सेंट्रॉइड जो है, सेंट्रॉइड वो पॉइंट होता है जो इस ट्रायंगल को कितने इक्वल एरिया वाले ट्रायंगल में डिवाइड करता है, 3 इक्वल एरिया वाले ट्रायंगल में डिवाइड करता है। एजी बी का एरिया, बीजी सी का एरिया और एजी सी का एरिया, ये तीनों एरिया क्या होता है, इक्वल होता है। कई बार आईआईटी जो है पूछता है, आईआईटी ने एक बार एक क्वेश्चन पूछा था, अभी हम उसको कराएंगे भी। उसने क्या कहा था किसी ट्रायंगल के अंदर, इस ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट दे दिया था और बोला था इस ट्रायंगल के अंदर एक ऐसा पॉइंट आप फाइंड आउट कीजिए जो इस पूरे ट्रायंगल को 3 इक्वल एरिया वाले ट्रायंगल में डिवाइड कर देती है। तो अब अगर आप इसको नहीं जानेंगे तो आप खोजते रह जाएंगे आखिर वो कौन सा पॉइंट होगा। लेकिन अगर आप जानते हैं कि इसके अंदर वही सेंट्रॉइड ही वो पॉइंट होता है जो इस पूरे ट्रायंगल को कितने इक्वल एरिया वाले ट्रायंगल में डिवाइड कर देता है, 3 ट्रायंगल में डिवाइड कर देता है, तो हमको क्या निकालना था उस समय, सेंट्रॉइड निकालना था। ये चारों पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेंट्रॉइड जो है वो किसी मीडियन को 2:1 में डिवाइड करती है। सेकेंड नंबर है सेंट्रॉइड, इस छोटे वाले ट्रायंगल का सेंट्रॉइड इस बड़े वाले ट्रायंगल के सेंट्रॉइड के क्या होता है, इक्वल होता है। तीसरा पॉइंट है एरिया ऑफ एबीसी, यानी बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया इस छोटे वाले ट्रायंगल के एरिया का 4 गुना होता है। फिर एरिया ऑफ एजीबी बराबर एरिया ऑफ बीजीसी बराबर एरिया ऑफ एजीसी, यानी ट्रायंगल के अंदर सेंट्रॉइड वो पॉइंट होता है जो किसी भी ट्रायंगल को 3 इक्वल एरिया वाले ट्रायंगल में डिवाइड कर देता है। तो ये आपका 4 पॉइंट था। तो वीडियो पॉज करके आप इसको नोट कर लीजिए। आइए बच्चों, अब नेक्स्ट प्रॉब्लम है इस पे। इफ डी ई एंड एफ आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स बी सी सी एंड ए बी ऑफ अ ट्रायंगल एबीसी, देन फाइंड द सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल एबीसी, ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। क्या कहता है, एक ट्रायंगल है एबीसी, क्या कहता है, एक ट्रायंगल आपका क्या है, एबीसी। एबीसी एक ट्रायंगल है सर, एबीसी, और इसका मिड पॉइंट किसका, बीसी का, सीए का और एबी का कौन कौन है, डी है, ई है और एफ है। चलो भाई, बीसी का मिड पॉइंट डी, डी का कोऑर्डिनेट कितना है बोलो बाबू, 1 2। ई का कोऑर्डिनेट कितना है बोलो भाई, -2, 3। एफ का कोऑर्डिनेट कितना है बोलो भाई, 4 5। बोलो भाई 4 5। ये आपका एफ का पॉइंट एफ है। चलिए, डी का कोऑर्डिनेट 1 2, ई का कोऑर्डिनेट -2 3, एफ का कोऑर्डिनेट कितना 4 5। हमको क्या बोला है, हमको बोला है सर कि फाइंड द सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल एबीसी। अब सेंट्रॉइड का तो फॉर्मूला होता है x1 + x2 + x3 प्लस एबीसी का सेंट्रॉइड पूछा है। अभी हम इंपोर्टेंट पॉइंट्स में पढ़े कि सर एबीसी का जो सेंट्रॉइड होगा वो उसके मिड पॉइंट से बनने वाले ट्रायंगल के सेंट्रॉइड की क्या होता है, इक्वल होता है। चलिए हम सेंट्रॉइड निकाल लेते हैं डीईएफ का। सेंट्रॉइड किसका निकाल लेते हैं, डीईएफ, ट्रायंगल डीईएफ का निकाल लेते हैं। तो क्या होता है फॉर्मूला बोलो बाबू, x1 + x2 + x3 बटे 3, तो 1 - 2 + 4, 1 - 2 + 4 अपॉन 3। फिर सर y1 + y2 + y3 अपॉन 3, 2 + 3 + 5 अपॉन 3 हो जाएगा, 2 + 3 + 5 अपॉन 3। ये आपका सेंट्रॉइड किसका हो गया, ट्रायंगल डीईएफ का। तो 4 1 5, 5 में 2 गया 3 बटे 3 और 5 3 8 2 10 बटे 3। ये आपका 3 3 कैंसिल हो गया, कितना आ गया बोलो, ये आपका आ गया 110/3। तो जो ट्रायंगल, जो सेंट्रॉइड जो डीएफ का सेंट्रॉइड है वही किसका सेंट्रॉइड हो जाएगा, एबीसी का। देयरफॉर
सेंट्रोइड ऑफ एबीसी, सेंट्रोइड ऑफ एबीसी ये कितना आ गया आपका 1,10/3। ये आपका फाइनली हो गया। चलिए सर, अब आगे क्या है, आगे हाँ, ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। अभी हम जो इंपोर्टेंट पॉइंट पढ़े थे उसमें एक बात और पढ़े थे। क्या पढ़े थे सर? एक बात और पढ़े थे कि जो इसका एरिया होता है ना सर, इसी का 4 गुना एरिया होता है। किसका? एबीसी, एबीसी का एरिया। यानी एरिया ऑफ एबीसी जो होगा, एरिया ऑफ एबीसी ये होगा 4 गुना एरिया ऑफ किसका? डीईएफ का। तो चलिए 4 गुना 1/2 हो जाएगा। उसके बाद फॉर्मूला लगा दीजिए सर, x1 प्लस x1 x2 1 1 2 1, फिर -2 3 1 -2 3 1, फिर क्या सर? फिर 4 5 1 4 5 1। आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 दुनिया आपका 4 हो जाएगा 2, यहां मॉड में आएगा ये 1 इंटू 3 गुना 1 3 -5 3 -5 कितना? -2 हो जाएगा। फिर -2 को पकड़िए सर, ये बंद होगा ये बंद होगा, तो -2 गुना 1 कितना? -2, 4 गुना 1 -4, प्लस 1 इंटू कितना हो जाएगा? ये इसको बंद करेंगे, इसको बंद करेंगे, -2 पंचे -10, 4 तिया 12, -10 -12 आ गया। चलिए ये आपका मॉड में आ जाएगा। ये आपका फाइनली कितना? 1 इंटू -2 हो गया -2, 4 2 6 6 दूनी 12, प्लस 12 हो गया, और 12 10 22, -22 हो जाएगा। तो 22 2 24, 24 में 12 चला गया, -12 का मॉड 12 होता है। फिर ये आपका 24 हो जाएगा। ये आपका 24 स्क्वायर यूनिट। ये आपका फाइनल आंसर आ गया 24 स्क्वायर यूनिट। तो ये आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल था एबीसी का। तो दोनों चीज निकल गया। तो आप वीडियो पॉज कीजिए और नोट कर लीजिए पहले। तो आइए बच्चों, नेक्स्ट प्रॉब्लम आईआईटी जेईई में पूछा हुआ ये प्रॉब्लम है। कहता है लेट O00 P34 एंड Q60 आर वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल OPQ, फाइंड द point R inside the triangle OPQ so that area of triangles OPR, triangle PQR and triangle OQR are equal। चलिए ये सवाल बनाते हैं, जरा देखो तो क्या है सर। एक ट्रायंगल है सर, एक ट्रायंगल है OPQ, है ना जी। OPQ एक ट्रायंगल है सर, जिसमें O का कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है? 0 0, P का कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है? 3 4, और Q का कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है? 6 0 ना। तो कहता है ट्रायंगल OPQ जो है सर, फाइंड द पॉइंट R। इसके अंदर एक पॉइंट ऐसा R है जो ट्रायंगल OPQ को 3 इक्वल एरिया वाले ट्रायंगल में डिवाइड करता है। तो सर अभी तुरंत हम पढ़े थे कि 3 इक्वल एरिया वाले ट्रायंगल में कौन डिवाइड करता है? कौन सा पॉइंट वो होता है? सेंट्रॉइड होता है। द रिक्वायर्ड, इसका मतलब सर रिक्वायर्ड पॉइंट जो होगा वो क्या होगा? सेंट्रॉइड होगा। द रिक्वायर्ड पॉइंट इज सेंट्रॉइड। द रिक्वायर्ड पॉइंट इज सेंट्रॉइड। वह कौन सा पॉइंट है? सेंट्रॉइड। चलिए सेंट्रॉइड। तो आई इसका वैल्यू, इसका आंसर निकालते हैं। तो सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा जरा बोलो? तो कोऑर्डिनेट हो जाएगा इसका x1 प्लस x2 प्लस x3, 3 प्लस 0 प्लस 6, 3 प्लस 0 प्लस 6/3, और y1 प्लस y2 प्लस y3/3, तो 4 प्लस 0 प्लस 0/3, यही ना आ जाएगा। ये आपका कितना? 6 3 9, 9/3 कितना होता है सर? 3, और 4 जोड़ 0 जोड़ 0 4, 4/3। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया 3,4/3। ये आपका पॉइंट जो था सेंट्रॉइड था, इसी को निकालना था हमको। तो ये आपका फाइनल आ गया। आइए अब नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं। आइए बच्चों, नेक्स्ट प्रॉब्लम आपका क्या है? इफ D1 2 E -2, 3 and F4 5 are midpoints of side BC, CA and AB respectively of triangle ABC, find ABC। एक ट्रायंगल है सर, एक ट्रायंगल है, ध्यान से देखिएगा। एक ट्रायंगल है सर A B C,
अब इस ट्रायंगल में जो है सर, इस ट्रायंगल में इसका मिड पॉइंट दिया हुआ है, बीसी का मिड पॉइंट डी दिया हुआ है। डी का कोऑर्डिनेट कितना है 1,2, ई का कोऑर्डिनेट कितना है -2,3, ई का कोऑर्डिनेट है -2,3, एफ का कोऑर्डिनेट कितना है बोलो भाई 4,5, एफ का कोऑर्डिनेट कितना है 4,5। चलिए आर मिड पॉइंट्स, ये तीनों क्या है मिड पॉइंट्स है ऑफ साइड BC, CA एंड AB, तो रिस्पेक्टिव ट्रायंगल ABC, तो कहता है फाइंड ABC, ABC निकालिए, पॉइंट A निकालना है, पॉइंट B निकालना है, पॉइंट C निकालना है। एक काम करते हैं, इसको मान लेते हैं x1 y1, इसको मान लेते हैं x2 y2, इसको मान लेते हैं x3 y3 ना। अब चलो भाई, अब एक बात बोलो, ये तो मिड पॉइंट है ना जी, मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला लगा, x2 प्लस x3 बटे 2 बराबर कितना लिखोगे 1 लिखोगे, x2 प्लस x3 बटे 2 बराबर कितना 1, 2 गुना 1 कितना हो जाएगा 2 ही ना हो जाएगा जी, ये आपका 2 हो गया। फिर y2 प्लस y3 अपॉन 2 बराबर 2 लिखे, तो y2 प्लस y3 कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, y2 प्लस y3 ये बराबर कितना 4, 4 कैसे आया समझ रहे ना, y2 प्लस y3 बटे 2 करते, बटे 2 बराबर 2, तो नीचे वाला 2 वहां जाके गुना हो गया, 2 2 जा 4। आइए फिर आ जाइए यहां चले आइए, डी के बाद ई में चले आइए, तो x1 प्लस x3, x1 प्लस x3 बटे 2 बराबर -2, तो ये आपका -4 हो गया, y1 प्लस y3 बटे 2 बराबर 3, तो ये आपका 6 हो गया, y1 प्लस y3 बराबर कितना 6। चलो भाई अब ये क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 बटे 2 बराबर करेंगे तो 4, x1 प्लस x2 बराबर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। फिर y1 प्लस y2 बटे 2 बराबर करेंगे 5, तो y1 प्लस y2 बराबर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ये आपका आ गया, ये 6 इक्वेशन आया, ये आपका इक्वेशन फर्स्ट, दिस इज कॉल्ड इक्वेशन सेकेंड, दिस इज कॉल्ड इक्वेशन थर्ड, दिस इज कॉल्ड इक्वेशन फोर्थ, दिस इज कॉल्ड इक्वेशन 5, दिस इज कॉल्ड इक्वेशन 6। अब 6 इक्वेशन आया, अब एक काम करते हैं, क्या काम करें सर, x2 प्लस x3 दिया हुआ है, x1 प्लस x3 दिया हुआ है, y फिर आपका x1 प्लस x2 दिया हुआ है, 1 3 और 5 को जोड़ दो, आओ ऑपरेट 1 प्लस 3 प्लस 5, इस तीनों को जोड़ेंगे तो रे बाबू किसको किसको, 1 को 3 को 5 को, तो क्या x1 2x1 हो जाएगा, 2x1 है 2x2 है 2x3 है, ये बराबर कितना जरा बोलो तो, 1 में RHS में 2 है, 2 में 4 गया -2, -2 में 8 जुड़ जाएगा तो 6 हो जाएगा, ये आपका +6 है, 2 से कट जाएगा 3 बार में, इम्प्लाइज x1 प्लस x2 प्लस x3, ये बराबर कितना आ गया 3 आ गया। चलो भाई अब फिर ऑपरेट कीजिए, फिर ऑपरेट कीजिए, 2 प्लस 4 और प्लस 6, ये तीनों को जोड़ दीजिए, तो फिर आ जाएगा आपका 2 इंटू y1 प्लस y2 प्लस y3 इज इक्वल टू कितना जरा बोलो तो, y1 प्लस y2 प्लस y3, 2 4 और 6 को जोड़े हैं, तो 2 में है 4 6 10 10 20, आपका 20 आ गया, 2 से कट गया 10 बार, तो y1 प्लस y2 प्लस y3 बराबर आ गया 10। आइए अब सबका मान निकालना है बाबू, देखो x1 प्लस x2 का मान कितना है, या फिर शुरू से देखो x2 प्लस x3 का मान देखो कितना है 2 है, x2 प्लस x3 के जगह पे क्या लिख दोगे 2 लिखोगे, तो x1 प्लस 2 बराबर कितना 3, x1 का बराबर x1 मान कितना आ गया 3 में 2 गया 1, तो x1 आ गया 1। फिर इसी तरह से यहाँ y2 प्लस y3 है, y2 प्लस y3 का मान कितना 4, तो चलो y1 प्लस y2 प्लस y3 की जगह पे क्या रख दिया 4, ये बराबर कितना आ गया 10, तो y1 बराबर कितना आ गया 6, तो 10 में 4 गया 6, तो चलिए x1 आ गया 1 y1 क्या आ गया 6, तो जब x1 आ गया 1 y1 आ गया 6, तो आ गया आपका फर्स्ट पॉइंट आ गया, a आ गया सर 1,6। इसी तरह से b निकालना है, b में क्या, b के लिए क्या चाहिए हमको x2 चाहिए और y2 चाहिए, तो एक काम करो
x1 प्लस x3 का वैल्यू, x1 प्लस x3 का वैल्यू दिया हुआ है कितना, -4 दिया हुआ है। तो -4 जोड़ x2 बराबर कितना, 3। तो जरा बोलो x2 बराबर कितना आ गया, 4 इधर माइनस में, उधर गया तो प्लस में, 3 + 4 बराबर 7 आ गया। फिर y1 प्लस y3 का मान बोलो कितना है, y1 प्लस y3 का मान 6 रख दो। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 6 प्लस y2 बराबर कितना, 10। तो y2 बराबर कितना आ गया, 4। तो लीजिए x2 का मान आ गया 7, y2 का मान कितना आ गया, 4 आ गया। तो ये आपका b भी आ गया 7,4, 7,4। फिर अब हमको x3 चाहिए, सर x1 प्लस x2 का मान बैठा दीजिए। x1 प्लस x2 का मान कितना, 8 है। लीजिए x1 प्लस x2 का मान कितना, 8 प्लस x3 है, तो x3 बराबर 3। x3 का मान कितना आ जाएगा, 8 इधर प्लस में, उधर गया तो माइनस में, तो -5 हो गया। तो x3 आ गया आपका -5। फिर हमको y3 चाहिए, तो y1 प्लस y2 का मान रखो, y1 प्लस y2 कितना, 10। तो 10 प्लस y3, 10 प्लस y3 बराबर 10। लीजिए 10 कैंसिल हो गया, y3 बराबर कितना आ गया, 0। तो आपका x3 आ गया -5, y3 आ गया 0। ये आपका आ गया -5,0। तो तीनों पॉइंट निकल गया। a आ गया 1,6, b आ गया 7,4, c आ गया -5,0। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो पॉज करके आप नोट कर लीजिए, थोड़ा इधर उधर लिखा गया है उसको थोड़ा सा बढ़िया से देख करके, तो अगर समझ में नहीं आए तो पीछे वीडियो करके देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। थैंक यू। आइए बच्चे अब नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं। क्या है, वैसा ही प्रॉब्लम है, मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स फिर दिया हुआ है 5, 0, 5, 12, 0, 12, फाइंड ABC। आप कहोगे सर फिर वैसा ही प्रॉब्लम दे दिए, ये तो खुद से ही बन जाएगा। आइए हम उसमें ट्रेडिशनल मेथड बताए थे, वो भी आसान था मेथड, एक उससे भी आसान मेथड हम आपको बता रहे हैं जो इस ऐसे सब सवालों के लिए उपयोगी है। उस सवाल के लिए तो वही मेथड ठीक था, लेकिन ऐसे सवाल के लिए ये जो मेथड अभी बता रहे हैं शॉर्टकट मेथड, वो बहुत ही उपयोगी हो जाता है और प्रायः कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइए 5, 0, 5, 12 एंड 0, 12। देखो बहुत सिंपल है ये, हम एक इसका फिगर बनाते हैं। ये आपका x एक्सिस है सर, x एक्सिस, और ये आपका क्या है, y एक्सिस। ये आपका क्या है, ओरिजिन। अब जरा ध्यान से देखना भाई, ये ओरिजिन है, इसका कोऑर्डिनेट कितना है, 0,0। अब क्या कहता है, मिड पॉइंट, पहले मिड पॉइंट को रिप्रेजेंट करो तो x कोऑर्डिनेट 5, y कोऑर्डिनेट 0। चलिए यहां कहीं पे होगा 5,0। अब फिर आपका क्या है, 0,12 को पहले दिखा दीजिए तो 5, 0,12, यहाँ 5, यहाँ 10। एक सेकेंड, ये आपका मान लीजिए ये आपका 0,12, इसको 5,0 को थोड़ा इधर कर लेते हैं। ये आपका 5,0 और ये आपका 0,12, 0,12। चलिए दिखा दिए। अब क्या है, 5,12, x कोऑर्डिनेट 5, y कोऑर्डिनेट 12, यहां पे कहीं होगा, यहां पे कहीं होगा 5,12। चलिए ये आपका हो गया सर 5,12। अब देखिए ये क्या है, मिड पॉइंट, ये भी क्या है, मिड पॉइंट, ये भी क्या है, मिड पॉइंट। अच्छा ये जो मिड पॉइंट है सर, इसका मतलब ये साइड जो होगा जिसका ये मिड पॉइंट है वो इसका 2 गुना होगा। ठीक, ये कहाँ, ये साइड कहाँ तक जाएगा, आपका यहां तक चला जाएगा। ये अगर इधर 5 है तो इधर भी 5, 10,0 ना, 10,0 हो गए। फिर सर ये आपका 0,12 है, तो ऊपर कहाँ तक जाएगा, 24 तक जाएगा ना, 24 तक चला जाएगा। चलिए यहाँ मान लीजिए, यहाँ आपका 0,24, और फिर इसको अगर मिला दीजिए, ये आपका मिड पॉइंट हो गया 5,12। तो हमको क्या पूछ रहा था, ABC। तो जरा बताइए ए का कोऑर्डिनेट कितना हो गया, ए का कोऑर्डिनेट हो गया आपका, ए का कोऑर्डिनेट हो गया 0,0, बी का कोऑर्डिनेट कितना हो गया बोलो तो 10,0, फिर सी का कोऑर्डिनेट कितना हो गया बोलो तो 0,22। तो बड़ा सिंपल है, ये सब सवाल बहुत ही सिंपल होते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आएगा। अब हम आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। सॉरी, प्रॉब्लम देखने से पहले हम चलते हैं इन सेंटर पे।
सेंट्रॉइड हमने पढ़ लिया। अब चलते हैं इन सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल। इन सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल, इन सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल। ध्यान से देखेंगे सर, इन सेंटर क्या है। ये जैसे आपका ट्रायंगल है ना जी, ये आपका ट्रायंगल है, ए बी सी है। अब ये आपका BC है, ये आपका AB है, ये आपका AC है। चलिए, ये एंगल A है, ये एंगल B है, ये आपका एंगल C है। अब इसका बाइसेक्टर खींचते हैं। ये आपका AD जो है, कौन BAC का क्या है, एंगल बाइसेक्टर। ये जो है इसका एंगल बाइसेक्टर, और ये जो है C का बाइसेक्टर, C का बाइसेक्टर। ध्यान से देखें, ये तीनों बाइसेक्टर जो है एक पॉइंट पर मिलती है, इसको I से इंडिकेट किया जाता है, यही आपका इन सेंटर। तो बात समझ में आ रही है। इन सेंटर किसको कहते हैं? किसी ट्रायंगल के तीनों एंगल से, जो तीनों एंगल का जो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है, तीनों इंटरनल एंगल के बाइसेक्टर एक दूसरे को जहां इंटरसेक्ट करते हैं, जहां मीट करते हैं, जो मीटिंग पॉइंट होता है, उसी को क्या कहते हैं, इन सेंटर कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं, इन सेंटर। थ्री एंगल बाइसेक्टर, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, ध्यान से देखिएगा, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, तीनों का इंटरनल एंगल बाइसेक्टर जो है, तीनों कोण का जहां मीट करता है, वही पॉइंट क्या कहलाता है, इन सेंटर कहलाता है। अब देखिए आपको सवाल कैसा रहेगा। ए का कोऑर्डिनेट दिया रहेगा x1, y1, बी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ रहेगा x2, y2, सी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ रहेगा आपको x3, y3, ए बी सी दिया हुआ है ना। अब जरा बताओ, ये डी है, ये ई है, और ये एफ। अब ये तो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है सर, यानी ये कोण बराबर क्या है, ये कोण। ये कोण बराबर क्या है सर, ये कोण। एक बात और ये सर, ये डी जो है ये बीसी को डिवाइड कर रही है ना। डी डिवाइड्स बीसी इन किस रेशियो में सर, और ए बी रेशियो एसी में, ए बी रेशियो एसी में। कहने का मतलब क्या, कहने का मतलब ए के सामने वाली भुजा होती है स्मॉल ए, बी के सामने वाली भुजा होती है स्मॉल बी, सी के सामने वाली भुजा होती है स्मॉल सी, होती है ना। अब जरा बताओ मेरे भाई, ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये आपका सी, तो ए बी अनुपात ए सी, यानी सी अनुपात बी में, सी अनुपात बी में, सी अनुपात बी में डिवाइड करती है। इसी तरह से आपका फिर ई जो है सर, ई डिवाइड करेगा ए अनुपात सी में, फिर एफ जो है, एफ, हाँ, ए अनुपात सी में, फिर एफ जो है सर, एफ आपका डिवाइड कर देगा ए अनुपात बी में। तो बात समझ में आनी चाहिए कि एनसेंटर जो है किस तरह से डिवाइड कर रहा है इस साइड को। तो चलिए अब इसका हम लोग कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे सर। तो पहले सबसे पहला काम क्या करना है, तीनों साइड निकालना पड़ेगा, ए निकालना पड़ेगा, बी निकालना पड़ेगा, सी निकालना पड़ेगा। उसके बाद फॉर्मूला लगा दीजिए, x बराबर क्या हो जाता है इन सेंटर के लिए, इन सेंटर के लिए x हो जाता है फॉर इन सेंटर, फॉर इन सेंटर x बराबर आपका हो जाता है ax1 सामने वाले से गुना करना है, सामने वाले से x कोऑर्डिनेट को, फिर bx2 ax1 प्लस bx2 प्लस cx3। आपको ऐसे याद रहना चाहिए सर, a से x1 गुना हुआ, b से x2 गुना हुआ, c से x3। सामने वाले एंगल से भुजा को मल्टीप्लाई करना है, साइड को सामने वाले एंगल के x कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करना। ax1 प्लस क्या हो गया, ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 बटे कितना बोलो बउआ, तीनों साइड को जोड़ दीजिए, a प्लस b प्लस c। ये आपका इन सेंटर का कौन कोऑर्डिनेट हो गया, y कोऑर्डिनेट। फिर
इंसेंटर का वाई कोऑर्डिनेट निकालना है तो वही काम करना है सर। जहां x1 x2 x3 है वहां क्या हो जाएगा y1 y2 y3। तो ये आपका आ जाएगा ay1 प्लस ay2 प्लस ay3 अपॉन कितना सर a प्लस b प्लस c। ये ix ये iy हो गया। तो फाइनली इंसेंटर का कोऑर्डिनेट कितना आ गया बोलो बच्चा, ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 अपॉन a प्लस b प्लस c और ay1 प्लस by2 प्लस cy3 अपॉन कितना a प्लस b प्लस c। ये आपका क्या आ गया इंसेंटर आ गया। क्या आ गया सर इंसेंटर। तो बहुत मजेदार चीज है ये सर, इंसेंटर निकालने का यही तरीका है सर। आप इसी तरह से निकालेंगे तो इसको पहले नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। चलो भाई इस पर एक प्रॉब्लम लेते हैं। क्या कहता है, फाइंड द इंसेंटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी हुज वर्टिसेस आर 1, √3, 0, एंड 2, 0। आइए पहले इस ट्रायंगल को बनाते हैं। इस ट्रायंगल को बनाते हैं। ये आपका ओरिजिन है, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है। क्या कहता है 0, चलिए दिखा दिया 0, पहले से 1, √3, 2, 0, एक्स कोऑर्डिनेट 2, 1, 2, ये आपका 2, 0 हो गया। फिर सर 1, √3, एक्स कोऑर्डिनेट 1 तो यहाँ, वाई कोऑर्डिनेट √3 तो यहाँ पे कहीं होगा। चलिए ये आपका होगा 1, √3। चलिए इसको मिला दीजिए इससे। ये आपका ट्रायंगल बन गया। अब बताइए इसी ट्रायंगल का क्या निकालना है आप लोगों को। अगर हम इसको ए मान लें, इसको बी मान लें, इसको सी मान लें, तो ये वाला जो होगा ये वाला साइड कितना है लंबा है 2 यूनिट लंबा है। फिर ये वाला कितना निकाल लीजिए डिस्टेंस फार्मूला से, दूरी सूत्र से। √3 का स्क्वायर 3, 1 में 2 गया -1, तो -1 का स्क्वायर 3, 1 4, तो ये भी 2 हो गया। आइए फिर ये कितना हो जाएगा सर, ये भी आपका √3 का स्क्वायर 3 और फिर 1 का स्क्वायर 1 4, 2 ही हो गया। तो सर ये आपका इंसेंटर निकालने के लिए हमने साइड तो निकाल लिया है, ए निकाल लिया है। आपका ए कितना आ गया 2, बी भी आ गया 2, सी भी आ गया कितना 2, ए भी 2, बी भी 2 और सी भी 2। आइए सर फॉर्मूला लगाइए। फॉर्मूला क्या कहता है ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 अपॉन a प्लस b प्लस c, ay1 प्लस by2 प्लस cy3 अपॉन a प्लस b प्लस c। चलिए ये आपका x1 है, ये आपका y1 है, ये आपका x2 y2, ये आपका x3 y3। चलो मेरे भाई अब क्या करोगे, i बराबर निकालो तो जरा। i का कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट पहले लिखना है सर, i का। तो चलिए कितना, तो a है 2, b है 2 और c भी कितना है 2 है। क्या हो जाएगा बोलो बाबू, 2 गुना 1 प्लस 2 गुना 1 प्लस 2 गुना 0 प्लस 2 गुना कितना 2 गुना 2 आ गया, बटे कितना हो जाएगा 2 प्लस 2 प्लस 2। फिर सर फिर आपका 2 गुना √3, वाई कोऑर्डिनेट लिखना है, 2 गुना √3 प्लस 2 गुना 0 प्लस 2 गुना 0 बटे कितना हो जाएगा सर 2 प्लस 2 प्लस 2। आइए आई का कोऑर्डिनेट आ गया सर 2, ये तो 0 हो गया, 2 दूनी 4, 2 6 बटे 6। ये कितना हो जाएगा 2√3 बटे 6, 2 तिया 6 हो गया, 6 कैंसिल हो गया। ये आपका आ गया सर कितना 1, √3 से 3 का कट जाएगा, 1 बटे √3 हो जाएगा। ये आपका